नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। 500 साल पहले अयोध्या के राम मंदिर को मीर बाकी ने खंडित कर मस्जिद बना दिया और अब 500 साल बाद कलयुगी औरंगजेब ने राम के मंदिर को तोड़कर पवित्र जमीन कब्जाने की हिमाकत की है। लेकिन जब हिंदुओं के साथ सिख समाज के युवाओं ने लुटेरे से दो दो हाथ करना शुरू कर दिया तो भूमाफिया उल्टे पांव भागते नजर आए। तो क्या है इस रिपोर्ट में, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। राम मंदिर पर बाबर गैंग का अटैक, हिंदू आस्था पर बुलडोजर चलाया। कौन है कलयुग का औरंगजेब? हिंदुओं का फूटा गुस्सा, भूमाफिया फरार। राम मंदिर का गेट मौजूद है, लेकिन कलयुगी बाबर ने राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया। जिस तरह 500 साल पहले मीर बाकी ने अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ा था, ठीक वैसे ही कलयुगी बाबर के गुरुओं ने रात के अंधेरे में इस मंदिर को तोड़ डाला। सनातनी आस्था के खिलाफ साजिश रचने वाले कई किरदार हैं, सबके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन आपको बताते हैं कैसे कलयुगी बाबर की सेना ने इस मंदिर को तोड़ा। राजस्थान के अलवर जिले में रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के मुबारकपुर कस्बे में बस स्टैंड स्थित करीब 43 साल पुराना भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ दिया गया। इसको तोड़ने वाले प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिन्होंने इस मंदिर की जमीन को खरीदा। शनिवार की रात को वाहनों में भरकर आए करीब 50 से 60 लोगों ने इस मंदिर को अपना जमीन बताकर तोड़ दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर बहुत लेट पहुंची। बाहर से आए बदमाशों द्वारा स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की गई। गांव में तनाव की स्थिति है। सुबह 10 बजे सर्व समाज की मीटिंग हुई, जिसमें आंदोलन का निर्णय लिया गया। मुबारकपुर में बस स्टैंड पर स्थित सीताराम जी मंदिर की दीवार तोड़कर दबंगों ने कब्जे का प्रयास किया। बदमाश अपने साथ 2 जेसीबी मशीन, 2 ट्रैक्टर, मिस्त्री साथ लेकर आए। मंदिर के दोनों तरफ की दीवार एक तरफ करीब 25 फीट और दूसरी तरफ करीब 45 फीट दीवार जेसीबी की सहायता से तोड़ दी। आवाज सुनकर मौके पर 5 से 7 ग्रामीण ने विरोध किया तो उन्हें बंदूक दिखाकर धमकाया। शोर शराबा सुनकर करीब 200 ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो लोग जेसीबी एवं ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। मुबारकपुर के सर्व समाज और सिख समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर रातों रात एक तरफ की दीवार दोबारा बना दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही रही है। मुझे बोला आप गुरविंदर है, आप उप सरपंच है। मैंने कि मैं कोई भी हूँ, तू इस जेसीबी को रोक दे, नहीं अंजाम बहुत बुरा। उसने जेसीबी को रोका, मैंने ट्रैक्टर निकाला, उसने ट्रैक्टर भी निकाला। फिर उसके बाद एक युवा जो बल है वो था हमारे पास बढ़ गया था और पूरे जोश में थे सारे। फिर उसके बाद युवाओं ने पथराव किया, उनको भागना बहुत मुश्किल हो गया। उनकी 2-4 गाड़ियां भी टूटी। अगर इसी तरह अगर युवाओं का सहयोग रहा, मैं आपको वादा करता हूँ कि ये दोबारा अगर ये यहाँ इस मंदिर के अंदर पैर रख ले, जिंदा चला जाए, या मैं जिंदा नहीं जाऊंगा या वो जिंदा। सूचना देने के बाद समय पर नहीं आई और न ही उन्होंने बदमाशों को पकड़ने के लिए कोई नाकेबंदी की। इधर इस जमीन की रजिस्ट्री को लेकर भी पटवारी और तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिन्होंने जानबूझकर फर्जी रजिस्ट्री की। जानकारी के अनुसार मुबारकपुर कस्बे में बस स्टैंड पर प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं सरपंच रहे सीताराम जी ने 1980 में यह जमीन खरीदी थी और उन्होंने ये जमीन अपनी बहन गुलाबो देवी के नाम कर दी। 1982 में इस जमीन पर भगवान श्री राम का मंदिर बनाया गया, जो कस्बे का आस्था का केंद्र है। 1980 में जिस दिशा के साथ रजिस्ट्री की गई, खसरा नंबरों के हुए सेटलमेंट के दौरान इसकी दिशा को बदल दिया गया। यह जमीन के पट्टे गुलाबो देवी सीताराम के नाम पर है। आज भी रजिस्ट्री उन्हीं के नाम है, लेकिन कस्बे के कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने इसको बेचान करवा दिया। यह पहचान बाहर की पार्टी करतार सिंह चौधरी चरखी दादरी के लोगों के नाम पर की गई। इस इलाके में जमीनों के रेट आसमान छूने के कारण प्रॉपर्टी विवाद का कारण बन गई। कई बार इस मामले को लेकर बातें भी हुई और सेटलमेंट भी जो दिशा बदली गई, उसको लेकर भी दिशा बदलने की मांग की गई थी, लेकिन दिशा का परिवर्तन नहीं किया गया और बाहर के लोगों ने आकर इस पर कब्जा किया। शनिवार की रात को वाहनों में भरकर 60 से 70 हथियारबंद लोग आए,
जेसीबी की सहायता से उस मंदिर को तहस नहस कर दिया। उस वक्त सिख समाज के लोगों ने इसका विरोध किया, उनके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। इस दौरान कस्बे के संजय अग्रवाल दिल्ली में आए थे, उनके साथ भी मारपीट की गई। वहीं खड़ी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस आधे घंटे लेट पहुंची, लेकिन पुलिस ने नाकेबंदी नहीं की, जिससे वह बदमाश भागने में सफल हो गए। इस बुजुर्ग के पास 43 साल पुराने जमीन के असली कागजात मौजूद हैं, जिसे राम के नाम पर समर्पित किया गया। लेकिन भूमाफियाओं की नजर इस जमीन पर पड़ी तो उन्होंने मंदिर को तोड़ने का महापाप कर डाला। रामगढ़ के इन ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग है। भ्रष्ट तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। अब सवाल तो भजन फोर्स पर है कि वो कलयुग के बाबर को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।